जब दाता साहब जन्नती हैं और हैं, तो जिस अकीदे को रखकर वो जन्नती हो गए, उन किताबों को पढ़कर मैं बाहर कैसे हो सकता हूं? बात समझ में आ रही है आपके? आपके जन्नती होने को तो थानवी साहब भी लिख गए। कारी तैयब ने लिखा इसी लाहौर का वाकया कि थानवी साहब अपने दांत को बनाने आए थे लाहौर। जब दाता साहब के गुंबद को देखा तो कहा मैं जाना चाहता हूं, यह आलम बरज़ख में मौजूद है, कराची कदीमी से छपी है। चलकर आए दाता साहब के पास और मुराकबा किया और उठे, ये अली हजवेरी है? कहा मैंने देखा है कि वो टेक लगाए बैठे हैं और फरिश्ते हाथ बांधे खड़े हैं। मैंने कहा आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। वाह मेरे दाता, बोलो सुभान अल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। जहां पर दाता साहब इतने बेनफ्स शख्स हैं, कहीं पर अपनी तारीफ नहीं लिखी। किताब शुरू की तो पहला जिक्र अबू बकर सिद्दीक का किया, दूसरा फारूक आजम का किया, तीसरा उस्मान गनी का किया, चौथा मौलाए कायनात का किया, छठा इमाम हसन का किया, फिर इमाम हुसैन, फिर लाइन पूरी लगाई। और अभी हजरत उमर का यौम गुजरा है। हजरत उमर के बारे में दाता साहब कहते हैं फकीर में ये हिम्मत नहीं कि उनकी सारी शान जमा कर सकता। तो मिंबरों पर कूद के हजरत उमर पर तंज करता है। पूछ उनसे कि जिनको लग गई ये मारिफत, वो कहते उमर की उठान ऐसे, उमर की फरमाते उमर गोशा नशीनी में तरीकत में वलियों के इमाम हैं। और तू कहता है कि खिलाफत सियासत और विलायत में तकसीम है। तौबा 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 तौबा। अबू बकर सियासी खलीफा, ये इस माना कभी लाहौर में मिलाद पर तकरीर कर दी होगी, लेकिन इसका यह मतलब है कि इतना बड़ा हमला अहले सुन्नत पर हो जाए, फैसले क़यामत के दिन होंगे। दाता साहब ने बाब बांधा है। बाब ये नहीं बांधा कि सियासी खलीफाओं का तरीका, फरमाया कि नबी पाक की उम्मत में अहले तरीक़तों के बादशाहों का तरीका, जिसमें पहले अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है और फिर अली है। तुझे वो सियासी नजर आते हैं क्योंकि तू खुद सियासी है, जोड़ तोड़ करने वाला है। दाता साहब वली है, वो कहते हैं वलियों का शहंशाह अबू बकर सिद्दीक। फारूक, सच सुनने की ताकत है, सच सुनने की ताकत है। दाता की चादर को चूमते हो तो अकीदा भी वैसे ही होना चाहिए। सुनिए दाता साहब इमाम हुसैन के जिक्र में क्या लिखते हैं। इमाम हुसैन पाक के पास, क्योंकि वो हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, बंदगाने खुदा पर बड़े करीब हैं। एक बंदा आया हजरत इमाम हुसैन के पास, कहने लगा हुजूर बहुत गरीब हूं, बच्चे मेरे छोटे हैं, खाने को कुछ नहीं है। आपका दिल बिल्कुल सीज गया, जेब की तरफ हाथ डाला, कुछ नहीं, मुराकबा किया। इमाम हुसैन ने आंख बंद करके जुमला क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। दाता साहब ने लिखा है, घर वाले बता रहे हैं तू ये डबली बजाता है, घर वाले दर वाले। मैंने कहा चुप करिए, घर वालों की क्या कह रहे हैं, ये अजीब ड्रामा। घर वाले दर वाले, मैंने कहा अबू बकर दर वाला हो गया, तू 15वीं सदी में पैदा होकर घर वाला हो। चेहरे पर दाढ़ी तेरे पूरी नहीं, हालात तेरे ऐसे, तू सिद्दीक पर हमला कर रहा है। जुर्रत करो मुसलमानों, जब सच बोलोगे तो झूठ के अंधेरे कटेंगे। सुनिए गौर से, हजरत दाता साहब लिखते हैं, मैं सरकार नक्शे लासानी रहीमहुल्लाह की रूह पाक से फैज लेकर यह बात करना चाहता हूं। दाता साहब कहते हैं कि जब वो बंदा गरीब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के पास आया, कहने लगा हुजूर घर में खाने को नहीं, कई दिन से फाके हैं। इमाम ने आंख बंद की, गहरा मुराकबा किया। दाता साहब लिखते हैं, इमाम ने आंख खोलकर कहा, मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा रुक जा, मेरा रिज्क। जुमला क्या है, मेरा रिज्क रास्ते में है। दाता साहब लिख रहे हैं, मेरा रिज्क रास्ते में है। अभी थोड़ी देर गुजरी, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम लेना लोगों ने जुर्म बना दिया है, दाता साहब लंबा नाम लिखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। है रात लाहौर में ही है इंशाल्लाह किसी फ्लाइट। अब गौर कीजिए, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अमीर माविया ने 5000 दिरहम की 5 थैलियां बनवाकर मुल्क शाम से रवाना की इमाम हुसैन की। और इमाम हुसैन आंख बंद करके देख रहे हैं, फरमा रहे मेरा रिज्क। क्या कह रहे हैं, हजरत मुआविया का हदिये को क्या कह रहे हैं,
जिस मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हदिये को हुसैन अपना रिस्क कहे, उस मुआविया को हम अपना ना कहें तो क्या कहें? ये तुम हो जो कहते हो कि उनकी मनकबत नहीं होती। दाता साहब ने तो लिख दी है, जब आपके और आपके अब्बा की मनकबत हो सकती है तो साहबी की क्यों नहीं हो सकती? तवज्जो है आपकी? कहते जी सुकूत है। मैंने कहा खामोशी मुशाजरात में है, फजाइल में नहीं, धोखा ना दो। हजरत दाता साहब लिखते हैं 5000 दिरहम की 5 थैलियां बंदा आया, इमाम आली मकाम को दिया और कहने लगा कि ये जनाब मुआविया की तरफ से है और वो बड़े शर्मिंदा हैं, कह रहे हैं कि जरा ताखीर हो गई है, ये कबूल फरमा लें और भी रवाना कर दिया जाएगा। ये दाता साहब ने लिखा, सैयद ने लिखा। आज कहते तुम सैयद हो, मुआविया का जिक्र करते हो। हमने कहा हम सैयदों के दर के कुत्ते हैं, इसलिए मुआविया का। ये दाता साहब ने लिखा, बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में दाता साहब क्या लिखते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन की बात है ना, हजरत दाता साहब इमाम हुसैन के बारे में लिखते हैं कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा तरीकत का उसूल है। आपकी जिंदगी का हर लम्हा तरीकत का उसूल है और आपकी जिंदगी का हर लम्हा सालिहीन के लिए बयान हयात है। ये देखें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला बड़ा कीमती है, इसलिए मैं बगैर किसी तसर्रुफ के आपके सामने जरा जल्दी से पढ़ देना चाहता हूं। ये दाता साहब की किताब कशफुल महजूब मैंने खोल ली, ठीक है। अब आप देखें सरकार दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आप जरा गौर से देखें। यह है इमाम हुसैन, ठीक है जी, यह है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये देखिए दाता साहब की किताब कशफुल महजूब शरीफ, ठीक है जी। इसका सफा नंबर है 127। 127। थोड़ा वक्त गुजर रहा है लेकिन आस्ताना मुस्तनद है तो बात मुस्तनद होनी चाहिए। इमाम में तर्जुमा दाता साहब ने हेडिंग लगाई है, हजरत इमाम हुसैन गुलुबुलु कुबा रज़ी अल्लाह अन्हु अइम्मा अहले बैत अथहार में से, शम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम दुनियावी अलाइक से पाक और साफ, अपने जमाने के इमाम और सरदार अबू अब्दुल्ला सैयदुना इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आप अहले इब्तिला के किबला। अब इतनी उर्दू, यानी जिन पर आजमाइशें आती है उनके आप किबला हैं, दीन के लिए जिन पर परेशानी आती, फरमाते आप अहले इब्तिला के किबला, रहनुमा शहीद दश्त करबला हैं। आगे जरा जुमला, सारे अलीपुर शरीफ के खुदाम खादिम और अहले सुन्नत दाता साहब मज़ार मुक़द्दस में गवाह हैं। क्या लिखते हैं दाता साहब, और तमाम अहले तरीकत आपके हाल की दुरुस्तगी पर मुत्तफिक हैं। इसलिए क्यों मुत्तफिक हैं? सारे अहले तरीकत इमाम हुसैन के हाल पर मुत्तफिक हैं। आगे दलील देते, तवज्जो, कहते हैं इसलिए मुत्तफिक हैं कि जब तक हक जाहिर और गालिब रहा, फैसला कर दिया दाता साहब ने, जब तक हक जाहिर और गालिब रहा आप हक के फरमान बरदार रहे, और जब हक मगलूब और मफकूद हुआ तो तलवार खींचकर मैदान में निकल आए। कुछ समझिए आप क्या लिखा दाता साहब ने। इमाम आली मकाम ने किसके खिलाफ तलवार उठाई? यजीद पलीत। किसके खिलाफ उठाई? यजीद पलीत के खिलाफ। दाता साहब कहते क्यों उठाई? क्योंकि उस दौर में इस्लाम झुक रहा था, लेकिन जब तक हक गालिब था तलवार नहीं उठाई। किसके खिलाफ नहीं उठाई? अबू बकर के खिलाफ नहीं उठाई, उमर के खिलाफ, उस्मान के खिलाफ, मौला अली के खिलाफ, इमाम हसन के खिलाफ, जनाब मुआविया के खिलाफ। मैंने कहा क्या बकबक कर रहे हो? गंज बख्श फैज़ आलम ने हमें मारिफत भी अता फरमा दी, शरीयत भी अता फरमा दी। फरमाया जब तक हक गालिब था हुसैन फरमान बरदार रहे, जब तक हक गालिब था हुसैन हक के फरमान बरदार रहे। जब हक को झुकता हुआ देखा तो तलवार निकाल दिया। आज सुन्नी दाता साहब की किताब को पढ़कर कहता है जिसके लिए हुसैन ने तलवार नहीं निकाली हम उससे मोहब्बत करेंगे, और जिसके लिए तलवार निकाल दी उसको जूतों के नीचे रखेंगे। अब कौन सुन्नी है जो जनाब मुआविया के खिलाफ बकबक करे? हैं मन घड़त वाकयात। मैंने कहा सूफियों में सबसे मुस्तनद किताब दाता साहब की है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले आता हूं चंद मिनट के अंदर। ये मैंने इमाम हसन इमाम हुसैन करबला शरीफ का वाकया बता दिया, यानी इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला
मुकम्मल एतमाद था अपने पीछे लोगों के ऊपर। तवज्जो है आपकी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद की दबाकर खिंचाई की है और तारीख के हकायक से बयान किया है। किसी सुन्नी के दिल के अंदर यजीद के लिए कोई नरमी नहीं, कोई नरमी नहीं है। और जिनसे हुसैन खुश रहे और दाता जिनके लिए लिख गए, उन सहाबा के लिए रत्ती बराबर भी अगर कोई शक करे तो उसने बुढ़ापे तक भी अगर मिलाद की तकरीर की हो, हमारा वो इमाम नहीं हो सकता। बुढ़ापे तक भी अगर गौसुल आजम का जिक्र किया हो, हमारे किसी काम का नहीं। जब उसने एक सहाबी के लिए रास्ता हमवार कर दिया बुराई का, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई। सुन्नी बनना है तो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान के मिलाद का नहीं, दाता के पूरे नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक।